अच्छा तो यार क्लास अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सर जी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ACCA F1 का बेटा पहला चैप्टर जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर। तो सर यहाँ पे हमने थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि अनलाइक आर F2 एंड F3 बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल पेपर होता है और बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड होता है। ठीक है, F1 और F2 और F3 के अंदर बेटा हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस आ जाती हैं वगैरह वगैरह। सर हमारे पास वहाँ पे थोड़ा नंबर्स का भी काम होता है बेटा। यहाँ पे कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई नंबर्स ही नहीं है बेटा। दूर दूर तक आप यहाँ पे नंबर ही ढूंढते रहोगे। सही है, कोई भी फार्मूला नहीं है। हद मार के एक छोटा सा या दो छोटे से फार्मूला आएंगे जो कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो सर ये एक टोटली वन वे कम्युनिकेशन होगी बेटा। तो आपने जितना फोकस आप लोग बेटा यहाँ पे कर सको, आपने उतना फोकस यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या कह रहा है? पर्पस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा क्या काम होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों बनाई जाती है? तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखें कि ऑर्गेनाइजेशन सर जी कहते किसको है? अ सोशल अरेंजमेंट। बेटा गौर करिएगा, पहले ही बात, पहले ही वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे। अ सोशल अरेंजमेंट विच परस्यूज कलेक्टिव गोल। बेटा जो जो वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है बेटा, इन वर्ड्स को एग्जामिन किया जाता है आपके MCQs के अंदर। ठीक है, कॉमा, कंट्रोल इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड हैज़ अ बाउंड्री सेपरेटिंग इट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो सर ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा? जल्दी सुन लीजिए इसको। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है। सर सोशल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? सोशल वर्ड निकला है सोसाइटी से। बेटा अब जैसे आपने ऑफिस गए, ठीक है, वहाँ पे आपकी एक सोसाइटी फॉर्म हो गई, वहाँ पे आपका एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गया आपके वहाँ पे वर्कर्स के साथ। ठीक है, अब बाज़ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर कौन से वाले रिलेशन की आप बात कर रहे हैं? तो बेटा मैं काम वाले रिलेशन की बात कर रहा हूँ बेटा। आगे पीछे दिमाग जाता है आप लोगों का, तभी आप लोग फिर माशाल्लाह से पेपर में गुल कहलाते हो। ठीक है, अच्छा जी। तो सर ये हमारे पास क्या है बेटा? अ सोशल अरेंजमेंट। बेटा एक अरेंजमेंट, एक रिलेशनशिप लोगों का फॉर्म हुआ है। सर वो लोग, वो जो सोसाइटी बन गई है ऑफिस के अंदर, वो उस सोसाइटी का काम क्या है बेटा? उस सोसाइटी का काम है एक गोल को अचीव करना। चाहे बेटा वहाँ उस सोसाइटी के अंदर हमने देखा है कोई मैनेजर हो, बेटा उस सोसाइटी के अंदर कोई वर्कर हो, ठीक है, कोई भी अप से लेकर डाउन तक सर कोई भी बंदा हो, चाहे वो उसका शेयर होल्डर हो, चाहे वो उसका ऑनर हो, चाहे वो उसका डायरेक्टर हो, चाहे वो उसका CFO हो, बेटा कोई भी शख्स होगा उसका एक ही एम है सर। उसका एम क्या है बेटा? उसका एम है कि वो एक गोल को अचीव करे। सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन एम, मेन गोल क्या होता है बेटा? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मुनाफा बख्श कारोबार करेंगे। तो सर मुनाफा बख्श कारोबार करने के लिए सारे लोग साथ मिलके जद्दोजहद कर रहे हैं। सर जी कौन सारे लोग? बेटा ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम मेंबर्स हैं, जो तमाम वहाँ पे सोशल अरेंजमेंट फॉर्म हुई हुई है, सर उन सब का एक ही काम है। क्या चीज़? कल अपने एक गोल की तरफ बढ़ना। सर वो गोल क्या हो सकता है बेटा? तरह तरह के गोल हो सकते हैं। उसमें से सर हमारे पास एक मिसाल क्या है? प्रॉफिट। सबसे कॉमन मिसाल क्या है बेटा? प्रॉफिट। ठीक हो गई बात। सर जी आगे इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल इट्स ओन परफॉर्मेंस। बेटा आप लोगों में से बेशतर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने F2 भी पढ़ा हुआ होगा। तो बेटा F2 के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, बजटिंग। सर बजटिंग का काम क्या होता है बेटा? कि हमने अपने आप को आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल में देखना होता है कि यार हम लोग कहाँ पर खड़े हुए होंगे, अगर किस तरह से काम करें तो हम लोग कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो बेटा वो क्या कहलाता है? बजटिंग। यानी कि हम लोग अपने एक एम सेट कर रहे हैं। ठीक है, एक टारगेट हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो सर जी इस टारगेट को चेक करना हमारी परफॉर्मेंस को चेक करने के बराबर होगा। तो सर कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम ये भी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करे। ठीक है सर, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस, बेटा परफॉर्मेंस चेक करना। और आखिरी बात क्या कह रहा है सर? एंड हैज़ अ बाउंड्री सेपरेटिंग इट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। सर जी उसके बाद एक बाउंड्री है। जैसे आप लोग यहाँ पे बेटा क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, या बेशतर जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो अपने रूम्स में या ऑफिस में बैठे हुए होंगे। तो सर वो लोगों को रोड से सेपरेट किया हुआ उनकी चार दीवारी में।
जैसे यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स और मुझे सेपरेट किया हुआ है हमारी चार दीवारी ने, हमारे घर की वॉल्स ने, हमारे कोचिंग की वॉल्स ने, ठीक है। तो सर अगर ये वॉल्स हटा दूँ तो सर सामने ही रोड आ जाएगा। और सर अलग अलग तरह 3 डब्बे वाला, तो सर ये सब्ज़ी वाला, तो सर ये फल वाला, ये सारे। उसके बाद माशाल्लाह से हमारे लोग इतने सब्र वाले हैं कि जैसे ही देखते हैं कि यार कोई रुका हुआ है तो फ़ौरन ही हॉर्न पे उनका हाथ फंस जाता है, ठीक है। तो सर वो पौ 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 वो एक अलग कहानी चलेगी, यानी कि सर एक पूरा ही समझो बेड़ा गर्क हो जाएगा क्लास का, ठीक है सर। वजह क्या है सर? क्योंकि हम लोग ने अपनी इन्वायरमेंट अलग नहीं की। हमारी जो पढ़ाई, जहाँ पे हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी सर, वहाँ पे हमने ये नॉइज़ पॉल्यूशन के साथ ही बैठ के अपनी स्टडीज़ करने लग गए। तो सर हमने क्या निकाला कि यार नॉइज़ पॉल्यूशन को अलग साइड पे कर दो और पढ़ाई की जो इन्वायरमेंट है उसको अलग साइड पे कर दो। तो सर हमने अपने आप को बाहर वाली इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए कुछ बाउंड्री वॉल्स बना ली। तो सर यही बाउंड्री वॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है, जिसको यहाँ डेफिनेशन में हमें समझाया हुआ है। ठीक हो गई बात सर। व्हाट ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन कॉमन। बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है? तो बेटा जैसे अभी हमने देखा, हर ऑर्गेनाइजेशन, भले वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। सर जी नॉन फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा? कोई एनजीओ हो, ठीक है। तो सर उनका काम क्या होता है? उन सब ने अपना अपना कोई एक एम, कोई एक ऑब्जेक्टिव, कोई एक गोल चूज़ किया होता है और सब उसकी जानिब चल रहे होते हैं, ठीक है। सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन उसकी जानिब मूव कर रहा होता है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी डेफिनेशन के अंदर देखा। सर दूसरी बात यह कह रहा है, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स और स्पेशलाइज इन वन एक्टिविटी। सर अलग अलग बंदा अलग अलग काम करेगा। बेटा फाइनेंस के लिए एक अलग स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए हमें, ठीक है जी। जैसे एक ACCA वाला चाहिए, आप लोग चाहिए हो बेटा। मैनेजमेंट के लिए आप लोग चाहिए हो बेटा, ठीक है। लेकिन सर क्या IT का काम आप में से कितने लोग जानते हैं? इक्का दुक्का ही होंगे, यानी कि, और जानते भी हैं तो सर आप लोग उसके अंदर स्पेशलाइज नहीं होंगे। तो सर उसके लिए फिर हमें एक अलग बंदा चाहिए। सर जी अगर चलो आपने IT का भी काम कर लिया तो बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो आप नहीं काम कर सकते, यानी कि सर उसके लिए एक अलग स्पेशलाइज बंदा चाहिए, ठीक है। सर जी सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आप काम नहीं कर सकते, उसके लिए सर एक अलग बंदा चाहिए। तो सर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंट पीपल की नीड होगी। तो बेटा वही तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास। अच्छा अच्छा बेटा, यहाँ से अगर किसी को कोई मसला है तो बता दे, वरना फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। सर जी सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस आर कीन टू अचीव गुड परफॉर्मेंस एंड मीटिंग और इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड। सर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है बेटा? उसकी मेन एम, मेन मुद्दा क्या है? चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इस साल मैंने कहा कि 2020 में 2021 में फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मिलियन का कारोबार कर लिया। तो सर अगले साल भी क्या वो 2 मिलियन का ही कारोबार करना चाहेंगे? नहीं बेटा, अगले साल वो बोलेंगे कि यार हमें 2.1 या 2.2 या 2.5 मिलियन का कारोबार करना है। यानी कि सर वो हर साल अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाह रहे हैं। ठीक हो गई बात सर यहाँ तक की? सर जी डी पार्ट के अंदर हमसे क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन कंटेन फॉर्मल। बेटा ऑर्गेनाइजेशन कंटेन फॉर्मल, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स विच इनेबल देम टू कंट्रोल व्हाट दे डू। बेटा ऑर्गेनाइजेशन सर जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल काम चलता है। फॉर्मल का मतलब क्या बेटा? आप में से बेशतर लोग ऐसे होंगे, मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो कि अभी ऑफिस में होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने मैनेजर के पास जाते हो, ठीक है। सर मैनेजर के जाके आप अगर बोलते हो यार मैनेजर साहब मुझे एक X चीज़ चाहिए, मुझे एक Y चीज़ चाहिए, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड, तो बेटा वो आपको आगे से क्या बोलेगा कि यार मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। आप उसको बोलते हो मैनेजर साहब मुझे छुट्टी चाहिए, बोलेगा यार मुझे ईमेल कर दो। मैनेजर साहब आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, बेटा मुझे ईमेल कर दो। मैनेजर साहब मुझे इतना इतना सामान चाहिए, तो बेटा मुझे ईमेल कर दो। यानी कि वो उसने एक प्रोसीजर, एक फॉर्मल प्रोसीजर रखा हुआ है, एक फॉर्मल सिस्टम रखा हुआ है बेटा, किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का, ठीक है। ये नहीं कि यार व्हाट्सएप कर दो, मसला नहीं है। अच्छा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, चलो इंस्टा कर दो, इंस्टा पे DM कर दो। बेटा उसको पता है जैसे आप लोग, अगर आप लोग होंगे तो बेटा इंस्टा खोलते के साथ ही मैसेज आप लोग बाद में करोगे और रील्स आप लोग पहले देख लोगे, स्टेटस आपके पहले अपलोड हो जाएंगे। तो बेटा ये सारी मस्तियाँ ताकि ना हो, तो हमने एक फॉर्मल तरीका अपनाया हुआ है बेटा। फॉर्मल तरीका कौन सा? ईमेल के थ्रू, एक फॉर्मल प्रोसीजर हमने अपनाया हुआ है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी सर, उसके बाद क्या कह रहा है हमसे? मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इनपुट
एंड प्रोसेस दैम इनटू आउटपुट्स फॉर अदर्स टू बाय। सर जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका इंशाल्लाह ताला बेटा कारोबार स्टार्ट हो गया, कंपनी स्टार्ट हो गई, किस चीज़ की सर? मैंने बोल दिया कि भाई क्लोथ्स की, कपड़ों की, ठीक है सर जी। अब क्लोथ्स का आप लोग क्या करोगे बेटा? आप लोगों ने क्लोथ्स बनाने के लिए सबसे पहले कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करना होगा बेटा। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल कॉटन आप लोगों ने परचेज़ कर ली, कॉटन यार्न आप लोगों ने परचेज़ कर ली, फिर आपने उसको मशीन के अंदर दिया। सर जी मशीन के अंदर जब आप उसको दोगे तो वो प्रोसेस्ड होगा, तो वो प्रोसेस हो रहा होगा। सर प्रोसेस करने के बाद वो कपड़ा बेटा, वो जो आपने कॉटन दिया था वो अब एक कपड़े के फॉर्म में आ जाएगा। सर कपड़े के फॉर्म में आ जाने का मतलब क्या है बेटा? वो टी शर्ट बन जाएगी उसकी या पैंट बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो सर इससे आप लोग क्या करोगे बेटा? फिर ये चीज़ आप लोग मार्केट के अंदर सेल आउट करोगे, ठीक है। तो वो आपका आउटपुट कहलाएगा। तो बेटा यही बता रहा है हमारे पास हमारा लास्ट पॉइंट भी, ई पॉइंट भी, के आपने सबसे पहले इनपुट लिया रॉ मटेरियल के फॉर्म में, फिर आपने उसको प्रोसेस किया। सर प्रोसेस करने के बाद आपने उसको आउटपुट करके मार्केट में सेल आउट कर दिया, ठीक है। और सर जाहिर सी बात है भाई, फी सबीलिल्लाह तो आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने बीच में बीच में अपना कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट रखा, ठीक है। सारे बिजनेस बेटा इसी तरह से वर्क करते हैं। सही ओके बेटा, यहाँ तक की बात। अच्छा जी आगे क्या कह रहा है? वाई ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट बेटा। ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव रिजल्ट्स विच इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव बाय देमसेल्फ। एक अकेला बंदा आ गया, ठीक है जी, इसने बोला यार मेरे को सब आता है। हाँ तो क्या कहता है भाई? मेरे को सब कुछ आता है, मुझे सर सब कुछ काम, सारे काम आते हैं सर, मैंने आईटी पढ़ी हुई है, मैंने मार्केटिंग भी पढ़ी हुई है, मैंने सेल्स भी किया हुआ है। मैंने कहा बेटा करके दिखाओ। सर उसने कहा सर सबसे पहले मैं करूँगा फाइनेंस का काम। बेटा वो उससे नहीं हुआ। सर जी उसने फिर कहा क्या कहा कि मैं करूँगा आईटी का काम। बेटा वो भी उससे नहीं हुआ। बेटा फिर उसने कहा सर मैं कर लूँगा आर&डी। ये सारे काम मैं साथ करूँ, ये नहीं कि अलग अलग कर रहा हूँ बेटा, सारे काम साथ कर रहा हूँ। बेटा इतने सारे काम एक बंदा के लिए करना इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। एक बंदा ये सारे काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसने कहा सर सेल्स भी कर लूँगा। सर जब वो सेल्स करने गया तो उसका फॉर एग्जांपल फाइनेंस का काम रुक गया, ठीक है, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम रुक गया, तो उस रुके हुए काम की वजह से वो सेल्स भी नहीं कर सका। तो सर ये जो मसले आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसने बोला कि सर मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सारे काम अकेले ही देख लूँगा। बेटा अकेले देख ही नहीं सकता। तो सर जो काम एक अकेला बंदा नहीं कर सकता वहाँ पे हमें चाहिए होता है ग्रुप ऑफ पीपल। सर ये इस ग्रुप के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं तो पांचों की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है। सर पांचों ही अपने अपने काम में बेहतरीन होंगे। तो सर ये पांचों अगर अलग अलग अपने अपने काम करें, सर सबके काम बिल्कुल ठीक होंगे और ऑर्गेनाइजेशन बेटा अपना गोल अचीव कर लेगी। तो बेटा अगर कभी भी एक बंदा काम कर रहा हो, गौर से सुनिएगा, कभी भी अगर एक बंदा सारे काम कर रहा हो तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा। सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल अरेंजमेंट का होना ज़रूरी है। अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो सर फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो सर फिर वो क्या है बेटा? आप उसको सोल ट्रेडर कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? सोल ट्रेडर आप उसको कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। अच्छा सर आगे क्या है हमारे पास? सर जी हमें कहता है हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिफर। बेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं? द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर डिस्क्राइब्ड अर्लियर बट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो डिफर इन मैनी वेज। हियर आर सम एरियाज ऑफ डिफरेंस। बेटा जी सबसे पहले हमें कह रहा है ओनरशिप। बेटा ओनरशिप प्राइवेट और पब्लिक। तो बेटा प्राइवेट और पब्लिक में क्या फ़र्क है? अगर आप लोगों का कभी बेटा इत्तेफाक हुआ हो और आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऐप पर या वेब पर या उनके ऑफिस में गए हो तो आपने देखा होगा कि यार वहाँ पे एक लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिसके आप लोग भी शेयर्स बेटा ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो सर ऐसी कंपनी जिनके शेयर आम आदमी, आम जनता, बेटा आम इंसान खरीद सके, वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर। और सर जिसके शेयर आम आदमी ना खरीद सके वो कहलाता है बेटा प्राइवेट सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगर गवर्नमेंट स्कूल है, हमारा माशाल्लाह से जो इतना आलीशान गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो सर ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सारे पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और सर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट सेक्टर ये एक अलग सेक्टर होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, ये एक अलग सेक्टर के अंदर आ रही हैं। ये एक इंडिविजुअल बंदे ने इसको ओन किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आम आदमी का कोई काम या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। सर जी उसके बाद कंट्रोल्स। बेटा कंट्रोल को भी अभी हम लोग मज़ीद आगे ध्यान से कंसंट्रेट करके देखेंगे। कंट्रोल ओनर के यानी कि शेयर होल्डर के कंट्रोल कैसे होते हैं और बेटा मैनेजर से कंट्रोल कैसे होंगे, ठीक है। कितनी कितनी दोनों के पास ताकतें होती हैं एक कंपनी को चलाने के लिए।
सर जी आगे हमसे कह रहा है एक्टिविटी। बेटा एक्टिविटी के अंदर दो तरह की एक्टिविटी है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। आप लोग उठे, आप लोगों ने बोला सर मेरे पास जूते नहीं है, मैंने कहा जाओ भाई शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाओ। आप लोग चले गए किसी मॉल, तो सर आपने वहाँ पे देखा शर्ट्स भी मिल रही हैं, पैंट्स भी मिल रही हैं, शूज़ भी मिल रहे हैं। तो सर ये सारे क्या हैं, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं। लेकिन बेटा जैसे मैं आप लोगों को, अब जैसे मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, या फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो बेटा ये मैं उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा, बल्कि मैं उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उनको एक ACC F1 की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक कोर्स अपना सेल आउट कर रहा हूँ। तो सर ये क्या कहलाएगा बेटा, ये सर्विसेज कहलाती हैं। ठीक हो गई बात। सर जी उसके बाद क्या कह रहा है, प्रॉफिट वर्सेस नॉन प्रॉफिट। सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल बिजनेसेस जो हमारे पास होते हैं बेटा, KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, कबाबचीज़ हो गया। ठीक है सर, नॉन प्रॉफिट जैसे फॉर एग्जांपल सैलानी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा JDC हो गया। ठीक है सर, अब इनका काम क्या होता है बेटा, इनका एम ये नहीं होता कि ये लोग प्रॉफिट कमाएं, बल्कि ये फॉर ह्यूमैनिटी काम कर रहे होते हैं। ठीक है सर, इनके भी अलग अलग एम होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं जो कि खाने के लिए काम करते हैं कि यार हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं जो कि यतीमों के लिए काम करते हैं, बेवाओं के लिए काम करते हैं, या फॉर एग्जांपल उनको कपड़े क्लोथ्स के लिए काम करते हैं, या उनको घर प्रोवाइड करते हैं, या ओल्ड एज हाउस बना देते हैं। तो सर सबकी अलग अलग एक एम है, लेकिन बेटा इनका काम प्रॉफिट कमाना हरगिज़ नहीं होता है कि यार हम इतना इतना खाना अगर दें तो हमें इतना इतना मुनाफा हो जाए। नहीं बेटा, वो फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी, वो फिर NGO नहीं कहलाएगी। ठीक हो गई बात सर यहाँ तक की। सर जी उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, लीगल फॉर्म। सर लीगल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है बेटा, लिमिटेड कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप। सर जी लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे जाके मजीद देखेंगे, ये थोड़ा सा लंबी बहस है यहाँ पर। ठीक है अच्छा सर, उसके बाद हमें क्या बता रहा है, साइज़। बेटा साइज़ कैसा हो सकता है, स्मॉल फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज भी हो सकता है, और मल्टी नेशनल कंपनी भी हो सकती है। सर स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या हुआ बेटा, मेरे मोहल्ले में एक समोसे वाले अंकल थे, अब उनके बाद उनका बेटा वो समोसे बेच रहा है, बेटा उनके बाद उनका बेटा बेचेगा, तो ये क्या, ये बेटा एक स्मॉल बिजनेस या स्मॉल फैमिली बिजनेस, वहाँ पे कारोबारी काम का घर के अंदर कारोबार सारा का सारा चल रहा है। ठीक है सर, मल्टी कंपनी बेटा फॉर एग्जांपल KFC हो गया, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स हो गया। ठीक है सर जी, अब इनकी ब्रांचेस अगर आप देखो या इनके फ्रेंचाइजीज अगर आप देखो, तो सिर्फ यहाँ पर नहीं है सर, पाकिस्तान के अंदर, सर इंग्लैंड के अंदर, सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सर इंडिया के अंदर, सर बांग्लादेश के अंदर, सर इनकी अलग अलग नेशंस के अंदर इनकी ब्रांचेस, इनकी कंपनीज, इनके हेड ऑफिस खुले हुए हैं। तो सर उस अलग अलग नेशन को क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी नेशनल। तो सर ऐसी कंपनीज जिनके अलग अलग नेशंस के अंदर कारोबार चल रहे हो, तो वो क्या कहलाती हैं बेटा, मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है अब सर जी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है हमारे पास, कि किस तरह से एक कंपनी पैसे कमा सकती है। ठीक है, किस तरह से एक कंपनी के पास पैसे आ सकते हैं। तो बेटा वही रेवेन्यू, अपना माल बेच के वगैरह वगैरह, वो तो एक अलग बात है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, फाइनेंस। ठीक है, किस तरह से एक कंपनी पैसे बोरो कर सकती है। तो बेटा शेयर्स के थ्रू। सर शेयर्स के थ्रू क्या मतलब, आपने अपने शेयर्स लिस्ट कराए, शेयर्स लिस्ट करा दिए, आपका जो आपकी आवाम है वो शेयर्स खरीदेगी। सर जैसे ही शेयर्स खरीदेगी तो पैसा आपको ही तो रिसीव होगा। सर जैसे ही पैसा आपको रिसीव हुआ तो आपकी फाइनेंस बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपकी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होगी। बेटा बैंक से आपने लोन ले लिया, गवर्नमेंट फंडिंग। सर गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाती है कुछ स्पेशल सेक्टर्स के लिए, कि आप फॉर एग्जांपल ये वाले सेक्टर में काम करो, आप फॉर एग्जांपल इस वाले चीज़ की कंपनी खोलो, हम आपको एड करेंगे। ठीक है, जैसे कराची के अंदर ये साइट एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम आप यहाँ पे कारोबार स्टार्ट करो, फैक्ट्रीज़ बनाओ, हम यहाँ पे आपको रोड्स बना के देंगे, या फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पे बिजली और पानी और गैस के सारे मसले हल करेंगे। लेकिन जो हुआ सो हुआ बेटा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेटा बादशाह गवर्नमेंट है। ठीक है, जो चाहती है करती है, जो चाहती है नहीं करती है। ठीक हो गई बात। अच्छा जी सर जी उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे, टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जो काम पहले सैकड़ों लोगों से मिलकर होता था, 500 वर्कर्स एक ही काम जो कर रहे होते थे, 1000 वर्कर्स जो काम कर रहे होते थे, आज बेटा उस काम के लिए सिर्फ 2-4 वर्कर की ज़रूरत है, और बाकी वो सारा काम मशीन्स या कंप्यूटर्स देख रहे हैं या रोबोट्स देख रहे हैं। तो बेटा इससे हमारी जो काम करने की स्पीड है बेटा वो भी बढ़ गई है, और हमारा एक्सपेंस भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, अब इस पर एक बहस हो सकती है कि सर ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि लोगों का रोज़ी रोज़गार ख़त्म हो गया। तो बेटा वो अब एक बहस है। ठीक है, उस पर हम लोग इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे कभी। ठीक हो गई बात बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले।
क्लियर है आपको? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। फैसल आपको भी? चलो, सेक्टर्स इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट। बेटा कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है? तो बेटा ये तो एक प्लेन रीड है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। सही है। सर जी क्या है एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर? सर एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर क्या काम है? प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। सर जी खाना बनाना, खाना देना, खाना बनाना, खाना देना। सर उसके बाद जी मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी टर्निंग दैम इनटू अ प्रोडक्ट। सर जी अब आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा, वही कपड़े वाली एग्जांपल लीजिए, आपने कॉटन खरीदा, कॉटन को आपने मशीन्स के थ्रू, मशीन क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने प्रोसेस करवाया और फिर जब आपने उसको सेल आउट करने गए तो सर वो आपका आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, कुछ आपने अपना प्रॉफिट रखा, कुछ आपने अपने जाहिर सी बात है फीस अभी ले लिया, तो आप लोग काम नहीं करोगे। ठीक है, आप तो चाहो तो बंदा नोच खा जाओ, तो आप तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट ले रहे हो। अच्छा जी सर, उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? एक्सट्रैक्टिव रॉ मटीरियल्स। सर अब हमें क्या काम है बेटा? एक्सट्रैक्टिंग। आपके घर में जो टाइल्स लगे हुए हैं बेटा, लाइम स्टोन से बन के आ रहे होते हैं सारे टाइल्स। ठीक है सर, ये सारी चीज़ें निकलती कहाँ से? बेटा ज़मीन के अंदर से। सर ज़मीन के अंदर से चीज़ों को निकालने ही को तो माइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो माइनिंग की एक अलग इंडस्ट्री है हमारे पास बेटा। इसके अलावा एनर्जी। सर एनर्जी बेटा याद रखो, हम अपनी ज़बान में इसको हीट या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, सर इससे इसको याद रख सकते हो। ठीक है सर, ये इसका मतलब क्या हुआ एनर्जी इंडस्ट्री का? सर एनर्जी इंडस्ट्री का मतलब ये कि एक इंडस्ट्री है वो विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस के थ्रू आपको बिजली बना के दे रही है। एक इंडस्ट्री है सर जो आपको पानी के थ्रू बिजली बना के प्रोवाइड कर रही है। तो सर ये कौन सी इंडस्ट्री है बेटा? ये एनर्जी की इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक हो गया सर। रिटेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर रिटेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बेटा? आपके मोहल्ले में, आपके एरिया के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर जो मार्केट वाला बैठा है, जो जनरल स्टोर वाला बैठा है, वो सिंपली क्या है बेटा? वो एक रिटेलर है। सही है, एक मिडल मैन है। अच्छा जी सर, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन। सर इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर अब ये कौन से वाले हैं बेटा? फिल्म इंडस्ट्री हो गई, सर म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई, आपका हम हो गया, आपका जियो हो गया, एयरवाई हो गया। ठीक है, तो सर ये हमारे पास कौन सा इंडस्ट्री कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन। सही है सर। इसके अंदर जो ड्रामास बन रहे हैं, जो फिल्म्स बन रही हैं बेटा, आप लोगों से ज़्यादा बेहतर फिल्म्स कौन जान सकता है? ठीक है। अच्छा जी सर, उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री। सर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या है? इंक्लूडिंग रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। सर बैंक्स हो गए आपके, उसके अलावा सर आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पब्लिक सेक्टर हो गया, कोई स्कूल्स हो गए, कोई हॉस्पिटल्स हो गए, तो सर वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं। और सर आखिरी चीज़ क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आपका हार्डवेयर का काम, आपका सॉफ्टवेयर का काम, आपका कम्युनिकेशन लिंक्स का काम। बेटा ये सारा काम कौन करता है? आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री। तो बेटा ये एक प्लेन सा रीड था। ठीक है, ये बेटा मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आपने कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है पेपर के अंदर, सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सर जी अब आगे हमें क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर जी किस किस तरह की हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं? अच्छा जी, द की कैटेगरीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कमर्शियल। बेटा कमर्शियल हो सकती है और रेजिडेंशियल हो सकती है। सर कमर्शियल का मतलब क्या है बेटा? जहाँ पे आप अपनी मार्केट्स वगैरह बना सकते हो। रेजिडेंशियल क्या होती है बेटा? रेजिडेंशियल बिल्कुल ही कमर्शियल का ऑपोजिट, यानी कि जहाँ पे लोगों के रहने की जगह हो, वहाँ पे आपको मार्केट्स या दुकान इस तरह की शॉप्स वगैरह खोलना, मॉल्स वगैरह खोलना अलाउ वैसे नहीं होते। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, वही बादशाहत है। सर जी उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट। बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या है? एनजीओ। बेटा एनजीओ का मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो हमारे जो बेटा ये देखो नॉट फॉर प्रॉफिट हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स हो सकती हैं। सर जी इनका मेन मुद्दा क्या होता है? इनका मेन एम क्या होता है? बेटा इनका मेन एम ये होता है कि प्रॉफिट ना कमाएं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम कर दें, इंसानियत के लिए कुछ काम कर दें। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने जो जगह छोड़ दी हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट लैग कर रही है, तो वहाँ पे उन जगह को फुलफ़िल कर दें। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर खैर बिल्कुल ही अलग है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने तो सब कुछ ही छोड़ दिया। अच्छा सर, उसके बाद क्या कह रहा है हमें? पब्लिक सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर यानी कि पेप्सी हो गई। सर फॉर एग्जांपल सर पेप्सी के शेयर्स आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए हुए होते हैं, तो जो भी शेयर बेटा एक आम आदमी खरीद सके, उसको ऐसे याद रखना है आपने, जो भी चीज़, जो भी शेयर, जिस भी चीज़ की शेयर होल्डिंग एक आम आदमी खरीद सके, सर वो आपका पब्लिक सेक्टर कहलाता है। ठीक है सर, इसके अलावा चैरिटीज़। बेटा चैरिटीज़
दान कर देना, डोनेशन कर देना बेटा, ट्रेड यूनियंस बेटा, लोकल अथॉरिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड म्यूचुअल एसोसिएशंस। तो सर ये सब क्या है बेटा, ये हमारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं, ठीक है। और ये सारे बिजनेस बेटा किसी न किसी जगह पे हर एक बच्चे ने नोट तो किए हुए होंगे। ठीक हो गई बात सर यहाँ तक? अच्छा सर आज यहाँ तक अपनी क्लास को ज़रा रोकते हैं, ठीक है। और फिर इंशाअल्लाह ताला यहीं से हम लोग 1.6 से बेटा हम लोग आगे की तरफ भी कंटिन्यू करेंगे। सही है? अच्छा जी।